शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से आपका सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारा संदेश का विषय है दुल्हन और वेश्या। दुल्हन प्रभु यीशु मसीह का, वेश्या शैतान का, और उनका प्रगति कैसी होती है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 18:1-8। निकालेंगे रेवलेशन 18 1-8 तक पढ़ेंगे सब साथ में। पढ़ेंगे। इसके पश्चात मैंने एक और स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था। उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, गिर पड़ी महानगरी बाबुल, गिर पड़ी। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और सब प्रकार की अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और प्रत्येक अशुद्ध तथा घृणित पक्षी का अड्डा बन गया है, क्योंकि सब जातियों ने उसके व्यभिचार की वासना की मदिरा पी है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है तथा पृथ्वी के व्यापारी उसके भोग विलास के धन से धनवान हो गए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द को यह कहते सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उससे कि तुम उसके पापों के सहभागी न बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां न आ पड़े, क्योंकि उसको पाप के ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और परमेश्वर ने उसके दुष्टता के कामों को स्मरण किया है। जैसे उसने तुम्हारे साथ किया है, वैसे तुम भी उसके साथ करो। उसके कामों के अनुसार उसे दुगना बदला दो। जिस कटोरे में उसने मदिरा मिश्रित किया है, उसी में उसके लिए दुगनी मिश्रित करो। उसने जिस सीमा तक अपनी बड़ाई की और भोग विलास किया, उसी सीमा तक उसे यातनाएं और पीड़ाएं दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी होकर बैठी हूँ, विधवा नहीं हूँ, मैं कभी शोक में नहीं पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आएंगी, अर्थात महामारी, शोक और अकाल, और वह अग्नि से भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो उसका न्याय करता है सर्वशक्तिमान है। इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का ये वचन जो हमने पढ़ा, सच में ये वचन के द्वारा प्रभु हमारे मन में, हमारे दिल में छुटकारा, उद्धार लेकर आएगा, ताकि हम सच में प्रभु का एक सही दुल्हन बने। पिताजी पर अभिषेक होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे साथ में मिलकर।
हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु ये वचन के लिए प्रभु। सच में यीशु राजा इस समय ये वचन हमारे लिए एक चेतावनी है प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु ये वचन को सही दिल से जो YouTube के द्वारा सुन रहे वो उसको ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार हमारे दिल में पवित्र आत्मा तू पश्चाताप लेकर आएगा। हर एक पाप का एहसास होते हुए हम पश्चाताप करेंगे, अपना जीवन तुझे समर्पण करेंगे और तुझे अपने जीवन का राजा और मालिक बनाएंगे, ताकि अंत में हम तेरा एक सही दुल्हन बने। खास करके आत्मिक पिताजी पर आपका अभिषेक होने दो, सर से लेके पैरों तक प्रभु आप उनका ताबा लेना, आपका प्रकाशन का आत्मा उतरने दो प्रभु, ताकि सच में प्रभु उनके मुख से निकले वाला हर एक शब्द के द्वारा लोगों के हृदय को छेदने दो प्रभु, ताकि सच में प्रभु ये सच्चाई के द्वारा उद्धार और छुटकारा होने दो प्रभु, जो सुनते हैं उनके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये अंतिम दिन है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत करीब है और इसलिए हमने जानना चाहिए क्या चल रहे ये दिनों में। देखो भाई बहनों, यहाँ बोला कि अंतिम दिनों में ये जो महान बाबुल है वो गिरने वाला है। ये बेबीलोन क्या है? ये बाबुल क्या है? ये शैतान का कलीसिया है जो बन रहा है। ये है शैतान का दुल्हन और उसको वेश्या भी बोलते हैं। तो आजू बाजू दो कलीसिया और दो दुल्हन बन रहा है। एक प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन, दूसरा शैतान का दुल्हन जो वेश्या है, हार्लट। भाई बहनों, ये महाबाबुल में कौन रहता है? दुष्ट आत्मा रहता है और एक बंदीगृह है। हर एक जो अशुद्ध आत्मा है, दुष्ट आत्मा है उनका। ये बाबुल संसार के साथ मिला हुआ है और इसके लिए शैतान के साथ मिला हुआ है, संसार के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसकी ओर बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रोध उसकी ओर आने वाला है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, स्वर्ग से आया वाणी बोलता है, कम आउट ऑफ हर, उसमें से निकल पड़ो, ताकि तो उसका क्रोध में और विपत्ति में तू शामिल ना हो। भाई बहनों, आज इतना सारा प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में उलझन चल रहे, गड़बड़ चल रहे। किसी को ही मालूम नहीं कौन सा सही कलीसिया है और कौन सा झूठी कलीसिया है। क्यों? ये काम शैतान का काम है, लोगों को बहकाने के लिए। तो इसलिए ये जरूरत है कि हम जाने कौन सा कलीसिया
प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन रहा है, और दूसरा कलीसिया, जो लोग प्रभु का कलीसिया बोलता है, वो एक्चुअली शैतान का कलीसिया है, और वो दिन प्रतिदिन वैसा बन रहा है। क्यों? ये नकली कलीसिया जो है शैतान का, गलत कलीसिया, वो संसार के साथ मिलजुल हुआ है। इसलिए ये जो संदेश है वो तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, और एक तुमको तुम्हारा मन खोलने के लिए एक प्रकाशन है, ताकि जैसा प्रभु का वचन बोलता है, ये जो नकली कलीसिया है उनमें से हम बाहर निकले। तो ये दुनिया में ये दो झुंड चल रहा है। एक है प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन, दूसरा है शैतान का दुल्हन वेश्या। प्रभु यीशु मसीह का सही शिष्य और शैतान का शिष्य, परमेश्वर का संतान और शैतान का संतान। पिता परमेश्वर जिन्होंने सही नया जन्म पाया, और जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया उनका शैतान पिताजी है। ये प्रभु यीशु मसीह का जो दुल्हन है उसको नया यरूशलेम बोलते हैं, और शैतान का जो वेश्या है उसको महाबाबुल बोलते हैं, ग्रेट बेबीलोन। उसके द्वारा असली मसीह और नकली मसीह, ये फर्क है। तो हम जानना चाहिए एक नकली कलीसिया कौन सा है जिसके द्वारा हम दिन प्रतिदिन शैतान का वेश्या, शैतान का दुल्हन बन रहा है। हम जानना चाहिए। भाई बहनों, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पहला कदम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए हमेशा सही बपतिस्मा है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। वो कैसा होता है आप जानते हैं, 5 कदम के द्वारा, जिसमें महत्वपूर्ण है मुलाकात, और मुलाकात, सही मुलाकात के बाद सही पश्चाताप ईश्वरीय दुख के साथ, और उसके बाद 100% समर्पण, प्रेम और विश्वास का प्रभु यीशु के साथ, और उसके बाद 100% संसार का नफरत। क्यों पानी का बपतिस्मा इतना महत्वपूर्ण है? आज
बहुत कलीसिया ये समझा नहीं है। पानी का बपतिस्मा एक प्रभु यीशु के साथ शादी का समान है। शादी जहां हम 100% हमारा समर्पण करते हैं प्रभु यीशु की ओर, हमारा प्रेम उसके ओर और हमारा भरोसा उसके ओर, और उसके बाद संसार के साथ हमारा पूरा 100% नफरत होना चाहिए। देखो भाई बहनों, ये समझने के लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। जब भी हमारा संसारी शादी होती है, कोई 90% समर्पण नहीं करते हैं उनका प्रेम का, उसका जो दुल्हन है वो दूल्हा है उसके और 100% उनका दूसरा कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं रहते, 100%। वैसा ही हमारा भी समर्पण प्रभु यीशु की ओर 100% होना चाहिए। और जो संसार है और संसार का वस्तुएं हैं, वो बातें हैं, उनके और 100% नफरत। हम ये साफ साफ जानना चाहिए हम किसके साथ शादी करना चाहते हैं, प्रभु यीशु के साथ और शैतान के साथ। अभी शैतान तो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन शैतान का दलाल है ये संसार। ये संसार का राजा शैतान है। और जब भी हम संसार का के अनुसार हम जी रहे, संसार का जो वस्तुएं हैं उसका हम प्रेम कर रहे हैं, तभी हम प्रभु यीशु के साथ शादी नहीं कर सकते। हमारा शादी शैतान के ओर होता है। भाई बहनों, प्रभु यीशु के साथ हमारा शादी कैसी होती है ताकि हम उसका दुल्हन बने? रोमी 7:1-4 पढ़ेंगे। रोमन 7:1-4। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं नियम शास्त्र जानने वालों से कह रहा हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उस व्यक्ति पर नियम शास्त्र का अधिकार रहता है, क्योंकि विवाहित स्त्री अपने पति के जीवित रहते नियम शास्त्र से बंधी हुई है। परंतु यदि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो वह उस पति से संबंधित नियम शास्त्र से मुक्त हो जाती है। इसलिए यदि वह अपने पति के जीवित रहते हुए किसी दूसरे की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो वह इस नियम शास्त्र से मुक्त हो जाती है, यहाँ तक कि यदि वह किसी दूसरे पति की भी हो जाए वह व्यभिचारिणी न कहलाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा नियम शास्त्र के प्रति मृतक बना दिए गए हो थे कि तुम उसके हो जाओ जो मृतकों में से जिलाए गए, कि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, हम ये जानते हैं यदि हमारा पति और पत्नी जीवित है, हम दूसरी की शादी नहीं कर सकते।
हमारा जीवन में हमारा एक पहली शादी है। जैसा आदम और हवा ने पाप किया, तभी ये दो जन शैतान का संतान बन गए, शैतान का गुलाम बन गए और शैतान का दुल्हन बन गए। और सब जो आदम और हवा का संतान है, उसका पूरा वंश शैतान का दुल्हन बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। मतलब जब भी हम पैदा होते हैं तब से हम शैतान का गुलाम हैं, हम शैतान का दुल्हन हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तभी जब भी हमारा शादी शैतान के साथ हो गए, तो हम कैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी कर सकते हैं? एक जन तो मरना है। हमारे अंदर भाई बहनों एक शैतान का दलाल है, उसका नाम है पुराना मनुष्य, जूना मनुष्य। ये एक्चुअली शैतान को दर्शाता है, क्यों ये उसका स्वभाव है। जूना मनुष्य को स्वयं भी बोलते हैं। जब तक ये जूना मनुष्य नहीं मरेगा, तब तक कोई मनुष्य प्रभु यीशु के साथ शादी नहीं कर सकते। तो अभी ये जूना मनुष्य को मरेंगे कैसा? वो मरेगा कैसा? प्रभु का वचन बोलता है, रोमी 7:4 पढ़ेंगे। रोमन 7 वर्स 4 पढ़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा नियम शास्त्र के प्रति मृतक बना दिए गए थे, कि तुम उसके हो जाओ जो मृतकों में से जिलाया गया, कि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। देखो भाई बहनों, ये कैसा होता है? प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उसने जान दिया, उसका देह क्रूस के ऊपर चढ़ाया, और जैसा उसने ये बलिदान किया, उसने पूरा जो मनुष्य जात है, मानव जात है, उनको पाप से छुटकारा दिया, शैतान का बंधन से छुटकारा दिया। तो ये छुटकारा हम कभी अपनाते हैं, कभी हमारा होता है पानी का बपतिस्मा के द्वारा। पानी का बपतिस्मा का समय भाई बहनों ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें बहुत कलीसिया गलत सिखाते हैं। देखो प्रभु का वचन बोलता है, रोमी 6:3-9 पढ़ेंगे। रोमी 6:3-9। क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए, इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु से सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, उसी के पिता की महिमा के द्वारा। जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले, क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यह जितने
हुए कि हमारा जुना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया कि हमारा पाप का शरीर नाश हो जाए, कि हम आगे को पाप के गुलाम न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा। अभी यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे, यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, ना अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, बपतिस्मा, वो जो दुभाने का बपतिस्मा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये छिड़कने का जो बपतिस्मा है ना, वो सही नहीं है, गलत है। इसलिए कैथोलिक चर्च का जो बपतिस्मा है वो गलत है, प्रोटेस्टेंट लोगों का जो बपतिस्मा है वो गलत है, और इसके लिए ये सब गलत कलीसिया है। क्यों? हमारा बपतिस्मा जैसा प्रभु का वचन बोलता है वैसा नहीं होगा वो रीति से, तो वो चमत्कार जो रोमी 6:3 से 9 जो बात कर रहे हैं वो नहीं होगा। जैसा हम सही तरीके सही तैयारी के साथ हम बपतिस्मा लेते हैं, सही तैयारी, जैसा मुलाकात, पश्चाताप, 100% समर्पण, 100% संसार का नफरत, ये तैयारी के बाद जब भी हम बपतिस्मा लेंगे, इसका मतलब है कि हम एक शपथ ले रहे हैं प्रभु यीशु के साथ शादी करने के लिए। तभी वो जो जुना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है। क्यों हम प्रभु यीशु के साथ साथ बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु का मौत में, क्रूसीकरण में, गाड़े जाने से हमारा पाप से हमका क्षमा मिलता है और शैतान का बंधन से हमको छुटकारा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का देह के द्वारा जो क्रूस के ऊपर 2000 पहला हुआ, वही चमत्कार, वही छुटकारा, वही क्षमा पाप का हमको सही रीति से बपतिस्मा लेता है तभी मिलता है। देखो भाई बहनों, 1000 लोगों का बपतिस्मा हो रहे हैं, लेकिन गलत रीति से। ये सब जो कलीसिया है उनको ये समझता ही नहीं, और उनका क्या होता है, मसीह जीवन का एक गलत नींव पैदा होता है। ये नींव के ऊपर हम सही मसीह जीवन नहीं बांध सकते हैं। जिसका नया जन्म हुआ ही नहीं, उसका बढ़ोतरी क्या हो जाएगा, उसको पाप से क्या छुटकारा मिलेगा। इसलिए पानी का बपतिस्मा एक मापदंड है। मतलब वो चमत्कार वहां होता है कि ये जो जुना मनुष्य है, जो शैतान का दलाल है, उसके द्वारा ये जुना मनुष्य है हमारा स्वयं इच्छा, स्वयं प्रेम, उसके द्वारा शैतान हमारा जीवन चलाता था, राज चलाता था। लेकिन जैसा हमने बपतिस्मा लिया, सही बपतिस्मा, तभी परमेश्वर ये जुना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाता है हमारा बपतिस्मा का समय, और वो मर जाता है। कई नकली कलीसिया बोलते हैं वो बराबर मरता ही नहीं,
वो बराबर मरना है। क्यों? जो पति है वो आधा नहीं मर सकता है, हमको दूसरी शादी करने गए तो पूरा मरना है। तो भाई बहनों, हमारा जूना मनुष्य पूरा मरना है, क्रूस के ऊपर चढ़ाना है, और क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता है। तभी हमको पाप के ऊपर विजय मिलता है, तभी हमारा नया जन्म होता है, तभी हमको नित्यमत्व मिलता है और पवित्र आत्मा का दान मिलता है। उसका बिना कुछ नहीं होता है। आज लोग कितना कोशिश कर रहे हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए, लेकिन जब भी बपतिस्मा बराबर नहीं हुआ, लोग बाद में कोशिश करते हैं पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा आता ही नहीं। ये पवित्र आत्मा सिर्फ उन लोगों के ऊपर आता है जिन्होंने सही रीति से बपतिस्मा लिया और उनका पाप क्षमा हुआ, जुना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। देखो, 2 ये देता हूं मैं तुमको वचन। एक है एक्स 2:38, प्रेषितों के काम 2:38 पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा लेके तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। देखो भाई बहनों, सही पश्चाताप। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो कलीसिया में बपतिस्मा हो रहा है, वहाँ कोई पश्चाताप नहीं है। बहुत लोग झूठा पश्चाताप भी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो भाई बहनों, जब भी हम पश्चाताप सही नहीं है, हमारा दिल 100% प्रभु यीशु का हम प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है, और संसार का 100% हम नफरत नहीं करने को तैयार है, तो प्रभु के साथ शादी कैसा करेंगे? बपतिस्मा के द्वारा। तो जब भी हम सही रीति से बपतिस्मा लेता है, पेत्रोस बोलता है ये बपतिस्मा के द्वारा तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। बहुत कलीसिया सिखाता है गलत कि जब भी हम पश्चाताप करते हैं हमारा पाप क्षमा होता है। भाई बहनों, सब कुछ बपतिस्मा के द्वारा ही होता है। ये सिर्फ एक तैयारी है, ये चमत्कार बपतिस्मा का समय होता है। और एक वचन है ये कंफर्म करने के लिए, 1 पीटर 3:21, 1 पत्रस 3:21 पढ़ेंगे। यह पूर्व संकेत पानी बपतिस्मा का है, जिसका अर्थ शरीर की गंदगी दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। अब तो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। भाई बहनों, पेत्रोस हमको साफ साफ बोलता है कि बपतिस्मा हमको बचाता है, हमको पाप का क्षमा मिलती है। बपतिस्मा हमको बचाता है, इसलिए सही रीति से बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। आज इतना गाही करते हैं बहुत नकली पास्टर जो है, ताकि ये लोग उनका चर्च में आ सकें, दूसरा चर्च में ना जाए, कि उनको बोलता है उधर तुमको नहीं मिलता है ना, हम देंगे बपतिस्मा। जो नकली है, इनका कलीसिया भी नकली है और ये पास्टर भी नकली है। तो बपतिस्मा क्या हो जाएगा? ये क्या मैजिक है क्या? किसी ने किसी को जादू करते हैं बपतिस्मा देकर? ये कुछ भी करेगा तो बपतिस्मा उनका ये इनवैलिड है, अवैध है। भाई बहनों, ये लोगों ने समझना चाहिए कि उनको सही रीति से नया
और एक बार बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जब भी बपतिस्मा सही नहीं है वो दूसरे बार लेना जरूरी है। जैसा मैं पहला कैथलिक फादर था, मैंने बच्चों का ये लिया था, इसमें ये छिड़कता है पानी, बचपन में मैंने दूसरा लिया सही रीति से। तो हम समझना है, हम कोई तो चीटिंग किया, बपतिस्मा का समय धोखेबाजी किया, तो हमारा बपतिस्मा वापस लेना जरूरी है। तुमको सही आत्मिक जीवन जीना है तो, और तुम जानता है तुम्हारा दिल में तुम्हारा पश्चाताप सही नहीं था, तुम्हारा 100% ये नहीं था, समर्पण नहीं था, और शैतान का तुम लोगों ने कभी यही नहीं किया था, उसका ये नहीं किया था, नफरत नहीं किया था और त्यागीकरण नहीं किया था, तो ये बपतिस्मा का क्या फायदा है? क्यों? बपतिस्मा हमको बचाता है। तो गलत रीति से बपतिस्मा लेगा, वो बपतिस्मा हमको नहीं बचाएगा और हमारा पाप भी क्षमा नहीं होता है। भाई बहनों, हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बपतिस्मा एक जादू जैसा है, मंत्र जैसा है। नहीं, वो पूरा विवेक के साथ समझते हुए, जैसा लोग शादी करते हैं ऐसा होना चाहिए। हम सिर्फ मुंह से शपथ लेंगे मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन हमारा दिल में और किसी का ही प्रेम है, तो ये शादी का मतलब क्या है? तो इसलिए हम लोग शपथ लेते हैं बपतिस्मा का समय कि प्रभु मेरा पूरा जीवन का मैं तेरे और तेरा हवाले में कर रहा हूं। उस समय हम प्रभु का दुल्हन बन जाते हैं, और ये इसके बाद दुल्हन एक उस समय वो निर्माण होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन बाद में उसका प्रगति होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। जैसा एक बच्चा पहला पैदा होता है और बाद में वो उसका परवरिश करते हुए वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, बढ़ोतरी होता है उसका। तो शादी में भी वैसा ही होता है। हम और प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन जाते हैं, मतलब उसका जो स्वभाव है, चरित्र है, उसमें हम बढ़ते हैं। तो भाई बहनों, ये समझना जरूरी है। क्यों? इसका विपरीत क्या है? जो लोगों ने सही बपतिस्मा नहीं लिया, ये लोग क्या हो रहे हैं? अभी भी शैतान का दुल्हन है, शैतान का गुलाम है, और वही दिशा में ये लोग बढ़ रहे हैं शैतान का दुल्हन बनने के लिए, वो दिशा में। क्यों? ये लोग प्रभु की ओर 100% समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, और 100% संसार का भी नफरत करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लोगों का जीवन कैसा, किस रीति से आगे बढ़ जाएगा? शैतान का दुल्हन, शैतान का गुलाम, उनको छुटकारा नहीं मिलता है। तो भाई बहनों, और एक दूसरा महत्वपूर्ण बात है जिसके वजह हमारा बपतिस्मा सही नहीं होता है और हम प्रभु का दुल्हन नहीं बन सकते हैं। ये है रोमी 10:9 और 10। निकालेंगे रोमन्स 10:9 और 10 पढ़ेंगे कि यदि तुम अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने हृदय में यह विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तुम उद्धार पाए। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है, जिसका परिणाम नीतिमत्वता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है, जिसका परिणाम उद्धार होता है। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक मूल सच्चाई है
बहुत महत्वपूर्ण। मतलब क्या है कि हम हमारा दिमाग में विश्वास कर सकते हैं, ना तो हमारा दिल में विश्वास कर सकते हैं। प्रभु का वचन बोलता है कि हम मन में विश्वास करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम हमारा हृदय, हमारा दिल में भी विश्वास करने गए। ये ज़्यादा मसीह लोगों का जीवन में नहीं होता है। क्यों? ये सब लोग जो सच्चाई है प्रभु यीशु के बारे में, वो प्रभु यीशु जो है उसको दिमाग में उसके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका दिल प्रभु यीशु से दूर है। क्यों? 100% समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। उनको थोड़ा तो 20%, 30%, 50% संसार का ही भी प्रेम है। ये संसार उनका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनका ही भी प्रेम है, लेकिन दिमाग में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं चलता है भाई बहनों। ऐसा विश्वास करके हम बपतिस्मा लेंगे, वो बपतिस्मा अवादी है, इनवैलिड, कुछ फायदा का नहीं है। लेकिन यही तो चल रहे हैं दिन प्रतिदिन, और ऐसा करके ये लोग आगे बढ़ना चाहता है आत्मिक तौर से, उनको बढ़ोतरी चाहिए। कैसा? कोई नींव नहीं है, नया जन्म हुआ ही नहीं, पाप क्षमा हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हर रविवार को चर्च में जाते हैं मीटिंग के लिए, गाना करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जीवन खाली है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये लोग शैतान का वेश्या, शैतान का एक दुल्हन और बेविचारी लोग बन जाएंगे, बनते रहेंगे। सिर्फ चर्च में आता है रविवार को, इसका मतलब नहीं है ये लोग मसीह है। मसीह कभी होता है? जब भी हमारा नया जन्म होता है। ये याद रखना। हमारा दिल दुभागा है, डिवाइडेड है, बांटा है, तो हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन कैसा बन सकते हैं? ये सोचो। You can't love Jesus with a divided heart. Not possible. भाई बहनों, इसके द्वारा हम समझना चाहिए कौन सा कलीसिया सही है और कौन सा कलीसिया नकली है। जिन कलीसिया में ये सब कुछ बराबर नहीं सिखाता है, जरूर ये लोग उनको गलत बपतिस्मा देंगे और उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। उनका जीवन बदलेगा नहीं, उनका स्वभाव बदलेगा नहीं, उनको कोई पाप के ऊपर विजय नहीं मिलेगा। ये लोग ऐसा ही पाप का जीवन जिएंगे, बोलेंगे बपतिस्मा लिया, लेकिन वो बपतिस्मा क्या फ़ायदा है? नकली बपतिस्मा लिया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कलीसिया अलग अलग नाम देता है, उधर एक है, इधर नज़दीक है, किधर भी जाते हैं उनका मर्जी के अनुसार। भाई बहनों, उसके बाद मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ कौन कलीसिया खोल सकता है, किसको अधिकार है कलीसिया खोलने के लिए। आज तो कोई भी खोलता है, एक खूनी भी कलीसिया खोलता है, एक पापी भी कलीसिया खोलता है और पाप में भी जी रहे। ऐसा कलीसिया है, ऐसा पास्टर है। और दुर्दैव से लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए ये तुमको सिखाना मुझे बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक प्रार्थना है प्रभु से, प्रभु ये सब गलत कलीसिया, नकली कलीसिया बंद करना, और ये जो गलत नकली पास्टर है उनका उद्धार हो, उनका नया जन्म हो। आज ये लोगों ने चर्च का एक बिजनेस बनाया। क्यों? बाहर से पैसा आता है, कोई चावल और दाल चावल देता है, आधा पैसा खाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, बहुत सारा कुछ चलता है और बोलता है हम लोगों को मदद कर रहे हैं। प्रभु ने कलीसिया
इसके लिए नहीं खुला किया, लोगों को पेट का मदद करने के लिए। कलीसिया खुला किया हमको पाप के ऊपर विजय मिलने के लिए। ये नहीं मिलते, लेकिन खुश है। पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी खुश, बहुत सम्मान मिलता है उनको। ये नकली कलीसिया है, नकली पास्टर है। तो भाई बहनों, गलती 5:24, गलेशियंस 5:24 पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम पवित्र आत्मा में जी रहे हैं, तो पवित्र आत्मा में चलते भी रहेंगे। शलोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, यहाँ साफ साफ हमको पौलुस सिखाता है कि हम जो शरीर है, स्वयं है, उसके और हम मर चुके हैं, तो उसके साथ 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 हम जो हमारा लालसा है वो भी क्रूस के ऊपर चढ़ा है। और उसके बाद जब भी हमको पवित्र आत्मा भी मिलता है, ये पवित्र आत्मा में हम जीना है और चलना है। ये काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। लेकिन जिन्होंने सही बपतिस्मा नहीं लिया, नकली बपतिस्मा लिया, गलत अवाद्य बपतिस्मा लिया, उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। यही बात ये सब कलीसिया नहीं समझता है और कितना तकलीफ उठाता है। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट का ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस का क्या जरूरी है? सही बपतिस्मा लिया तो उसी समय पवित्र आत्मा मिलता है सब लोगों को। ये मेरा अनुभव है हमारा चर्च में। लेकिन जिन्होंने सही रीति से उनका तैयारी नहीं किया था, उनको कितना ही भी करेगा तो उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, बपतिस्मा नहीं मिलता है। और उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो उसके बाद उनका जीना कठिन होता है कि पवित्र आत्मा नहीं है। हर एक चीज़ में कमज़ोर है, प्रार्थना में कमज़ोर है, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए कमज़ोर है। और ये रीति से एक बाजू प्रभु का दुल्हन आगे बढ़ रहा है, उसका परवरिश हो रहा है, और दूसरा तरीका शैतान का जो दुल्हन है, वेश्या और व्यभिचारी, ये तैयार हो रहे हैं। ये चल रहा है पूरा मसीह कलीसिया में, क्रिश्चियन चर्च में। लेकिन किसी को ही खबर नहीं है, समझता है भी नहीं है, धर्म चलाता है, संडे का ये आराधना चलाता है, बस खुश हो गया। नहीं भाई बहनों, प्रभु ने ये सब कुछ, परमेश्वर ने ये सब कुछ जो किया, वो प्रभु यीशु का दुल्हन तैयार करने के लिए, और इसलिए वो वापस आ रहे दुल्हन को ले जाने के लिए। और उसका शादी होने वाला है, बड़ा शादी। ये दुल्हन का नाम है नया यरूशलेम, और शैतान का जो वेश्या है उसका नाम है महान बाबुल, ग्रेट बाबिलोन, ग्रेट महान वेश्या। तो भाई बहनों, तो अभी ये अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, हम देखेंगे कि ये सब जो नकली कलीसिया और महाबाबिलोन बनने वाले हैं, शैतान का वैशा बनने वाले हैं, शैतान का दुल्हन बनने वाले हैं। ये समझना जरूरी है, ना तो तुम हमेशा ऐसा ही बैठे रहेंगे, चलता है करके, कुछ नहीं चलता है। तुम सब लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ, तुम धीरे धीरे शैतान का दुल्हन वैशा बन रहे, महाबाबुल बन रहे। और ये बाबुल आज हमने पढ़ा 18 में, रेवलेशन 18 क्या पढ़ा, 18:2, उसने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, गिर पड़ा महानगरी बाबुल, गिर पड़ा, गिर पड़ा, गिर पड़ा, गिर पड़ा।
कौन गिर पड़ा? ये सब नकली कलीसिया गिर पड़ा। सब लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ गिर पड़ा, उनका नाश होने वाला है। और प्रकाशित वाक्य 17:5, रेवलेशन 17 वर्स 5 पढ़ेंगे। उसके माथे पर एक नाम अर्थात एक भेद लिखा था, महान बाबुल, वैश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी। माँ, मदर ऑफ हेरलट्स, जननी। मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट, द मदर ऑफ ऑल हर्लट्स। भाई बहनों, ये ब्रेसिया जो है महान बेबीलोन, वो है कैथोलिक चर्च। और ये माँ है दूसरा वेश्या का। दूसरा वेश्या को कौन है? जो लोग कैथोलिक चर्च को नकल करते हैं। ये सब प्रोटेस्टेंट चर्च जो है, और दूसरा जो चर्च है जो उनके अनुसार चल रहे हैं, उनका जैसा संस्था, उनका जैसा उनको शिक्षा, उनका जैसा बपतिस्मा, गलत तरीके से बपतिस्मा, बाद में उनका क्लर्जी रहता है, पादरी लोग रहता है, ये है, बिशप है, कार्डिनल है, सब कुछ। ये जो तरीका है वो प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है। इसके बारे में मैं तुमको सिखाऊंगा। प्रभु का कलीसिया कैसा बनती है और वो कैसा चलना चाहिए, कुछ भी। सो ये क्या हुआ, कैथोलिक चर्च जो है, रोमन चर्च, ये सब ये लोगों का गलत कलीसिया जो है, नकली कलीसिया, उनका माँ बन गई है। और ये कैथोलिक चर्च और ये सब गलत नकली चर्च जो वैसा है, सब गिर पड़ेंगे। गिर पड़ा। ये अब भी हम समझना चाहिए। और इसके लिए हम क्या करना है अभी? रेवलेशन 18:4, प्रकाशित वाक्य 18:4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द को यह कहते सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उसके पाप के सहभागी न बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां न आ पड़े। परमेश्वर हमसे हाथ जोड़ के हमसे एक अनुरोध करते हैं, क्या? उनसे निकल जाओ। ये सब जो नकली कलीसिया है, जो पड़ा है, गलत पास्टर लोगों ने जो शुरू किया, उनमें से निकल जाओ और बच जाओ, ताकि ये जो महान बाबुल है, बाबिलोन है, शैतान का वैशा जब भी गिरेगी और परमेश्वर का क्रोध और विपत्ति उनके ऊपर आएगी, तुम भी उधर ना फंस जाए। हम बहुत हल्का रूप से लेते हैं, आज इधर है, उधर गया। किधर जाते हैं? जिधर सस्ता मिलता है उधर जाते हैं, जिधर नैरो सकरा मार्ग नहीं है उधर जाते हैं मजा करने के लिए। कि उधर कुछ भी चलता है, हमको आके बोलता है ना, उधर कोई पूछता ही नहीं, कोई शिष्यत्व नहीं है, कोई डांटता नहीं हमको। कुछ कोई बोलता है आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, टाइम पर आएगा तो चलता है, टाइम पर नहीं भी आएगा तो चलता है, कुछ भी चलता है। ऐसा कलीसिया लोगों को चाहिए। इसलिए यही कलीसिया में घूमते फिरते है दिन रात, इधर से उधर। ये सब लोगों ने बपतिस्मा यहाँ लिया था, लेकिन बोलता है ये लोगों ने मेरा शादी किया। क्यों उधर गया था शादी करने के लिए? क्यों तेरा यहाँ उधार नहीं हुआ था, यहाँ तेरा नया जन्म नहीं हुआ था, इसलिए तूने वो नकली कलीसिया चुना और वहाँ शादी किया। अभी उधर प्रेम हो गया और इधर जिधर तुमने बपतिस्मा लिया था उसका कोई मतलब नहीं है। और कुछ पैसा मिला, बहुत लोगों ने बहुत मदद किया। हमको ये सब संसारी बातों के ऊपर हमको ज़्यादा महत्व देता है। आत्मिक हमारे अंदर कुछ नहीं है। इसलिए सब लोग
नकली मसीह है, कोई प्रभु का सही शिष्य नहीं है। बाद में और एक चेतावनी है, 2 कोरिन्ती 6:17 से 18। 2 Corinthians 6:17-18 पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। सर्वशक्तिमान प्रभु का यह कहता है। भाई बहनों, बार बार प्रभु हमको बोलता है, निकल जाओ ये गलत कलीसिया से, जो प्रभु ने नहीं बनाया, ये लोगों ने खुद स्टार्ट किया। क्यों? शैतान को बहुत सारे एजेंट मिलते हैं, दलाल मिलता है उनका काम करने के लिए और नकली कलीसिया शुरू करने के लिए। देखो भाई बहनों, एक सिस्टर ने मुझे बोला कि उसको ऐसा एक नकली पास्टर, बहुत यंग, 18 साल है, जवान है और 20 साल है, मालूम नहीं, शादी किया और पास्टर बन गया। तो वो सिस्टर को जाके बोलता है, सिस्टर अभी तक आपको ये बपतिस्मा नहीं दिया। मैं देगा ना, बहुत चमत्कारी पास्टर है, वो देगा। तो ये सिस्टर ने उसको बोला, देखो भाई, मेरा 2 बेटियां हैं जिनको तूने बपतिस्मा दिया था, जाके देखो ये 2 सैंपल को, उनका जीवन कैसा है, कुछ बदला है क्या? और अभी मुझे फंसाने के लिए आया? तेरा बपतिस्मा तेरे पास रखो, मुझे नहीं चाहिए ये नकली बपतिस्मा। महत्वपूर्ण बात यह है भाई बहनों कि आज कोई अलग दही नहीं सिखाता है, संसार से अलग दही, संसार से नफरत। और परमेश्वर हमको यही बोलता है, संसार से नफरत करो। याकूब 4:4। जेम्स 4:4 पढ़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इससे और स्पष्ट और क्लियर क्या हो सकता है कि जो संसार का प्रेम करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। बस सिंपल शब्दों में। तो प्रभु क्या हमको क्या बोलता है? हैव नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड एंड इट्स वेज एंड इट्स थिंग्स। संसार का तरीका, संसार का फैशन, संसार का वस्तुएं, उनके साथ कोई लेना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, 100% अलग दही है। आज मसीह लोगों का जो खुद को विश्वासी बोलता है और नया जन्म पाया हुआ बोलता है, उनका जीवन में ये नफरत है, ये अलग दही है संसार से। अब बोलो, इसका मतलब क्या है कि ये लोग नकली कलीसिया में जाते हैं। नकली कलीसिया। एक हमारा चर्च का भाई छोड़ के शादी करके अभी इतना सोना पहनता है, इतना सोना, मुझे लगता है वो सीधा चल सकता है, वो नहीं, मुझे मालूम नहीं, वो ऐसा चलना पड़ेगा। क्या शो, संसार का शो। दूसरी एक सिस्टर है, इधर ही ऊपर जाती है, इतना सोना डाल के जाती है। किधर है अलग दही? किधर है उनका नया जन्म? किधर है प्रभु का प्रेम? ये सब धर्म है, रीति रिवाज है, रविवार को जाके थोड़ा डुमडम करने का, और कुछ नहीं उसका अलावा। 1 यूहन्ना 2:15। 1 John 2:15 पढ़ेंगे। संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। शालोम। हालेलुया। मैं क्या झूठ सिखा रहा हूं तुमको? ये प्रभु का वचन है। लेकिन ऐसा हम बनने के लिए, प्रभु का शिष्य बनने के लिए, प्रभु का दुल्हन बनने के लिए हम तैयार हैं? वो हम ये सुनेंगे और
हमारा जीवन हम जिएंगे, पुराना पापी जीवन और संसारी जीवन, संसार को प्रसन्न करने के लिए, संसार का मजा उड़ाने के लिए। भाई बहनों, ये कलीसिया था प्रकाशित वाक्य में 3:16 से 17। रेवलेशन 3:16-17 पढ़ेंगे। लौदीय का कलीसिया पढ़ेंगे। इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। तू कहता है कि मैं धनवान हूँ और धनी हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। 19 पद 19, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उनको डांटता और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। भाई बहनों, प्रभु यीशु का नाम से ये जो मैंने आज प्रचार किया, इसलिए कि मैं तुम्हारा प्रेम करता हूँ और चाहता हूँ तुम पश्चाताप करे और ये नकली कलीसिया से निकाल जाए। और तुम्हारा कोई बच्चे भी जा रहे, कोई भाई, पिताजी, माँ, कोई जा रहे, उनको भी बोलो बच जाओ, ये लोग अंधे हैं, शैतान ने उनको अंधा बनाया है, उनको प्रभु का कोई प्रेम नहीं है, उनको संसार का प्रेम है, उनको संसार का उन्नति चाहिए, उनको संसार का समृद्धि चाहिए, उनको तरक्की चाहिए संसार का, और क्या है। तो प्रभु यीशु बोलता है मैं ऐसा लोगों को का उल्टी करता हूँ। ये मसीह लोग है, ये विश्वासी है। धनवान सोचते हैं, प्रभु बोलता है ये नंगा है। भाई बहनों, इसलिए ये लोग इतना ठंडा लोग है, कोई उनके अंदर आग नहीं है, प्रभु का प्रेम का, पवित्र आत्मा का आग उनके अंदर नहीं है। ये ऐसा ही गुनगुना है, ऐसा ही अर्धा मरे है अर्धा जिंदा है, क्या मालूम। कोई उत्साह नहीं है, कोई ये नहीं है, जुनून नहीं है, धुन नहीं है उनके अंदर, कि उनका नया जन्म हुआ ही नहीं, ये प्रभु का दुल्हन है ही नहीं, प्रभु का प्रेम करते ही नहीं है। ये सब धार्मिक लोग है, धर्म चलाते हैं, जैसा हिंदू धर्म है और ये बुद्धिस्ट धर्म है और कुछ मुसलमान है, ऐसा धर्म चलाते हैं। ये लोग वो चलाता है, ये लोग मसीह धर्म चलाते हैं। भाई भी ऐसा हो गया। और भाई जान लो भाई बहनों, डरना मत, ये सब नकली कलीसिया है। प्रार्थना करो जितना जल्दी ये बंद हो जाएगा पूरा दुनिया में, ऐसा जो कलीसिया है अच्छा रहेगा। तो हमारा दिल होना चाहिए सही बपतिस्मा लेना और सही शपथ लेना कि प्रभु मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ 100% तेरा प्रेम के साथ और 100% संसार का नफरत करते हुए। ये मेरा प्रार्थना है और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये संदेश देने के लिए उसने मुझे मदद किया, पवित्र आत्मा ने मुझे एक इंस्पिरेशन दिया, अनॉइंटिंग दिया, स्फूर्ति दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने बोला मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा और शैतान का फटक उसके ऊपर विजय नहीं पाएंगे। लेकिन आज शैतान बहुत कोशिश कर रहे हैं एक नकली गलत कलीसिया शुरू करने के लिए, बांधने के लिए, स्थापित करने के लिए।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये सब गलत कलीसिया बंद होने के लिए, ख़त्म होने के लिए, और जहाँ जो लोग अंधे लोग उधर जो गया है, ये लोग जल्दी से जल्दी निकालने के लिए, छोड़ने के लिए, ताकि उनका नाश ना हो, लेकिन प्रभु का दया से अनुग्रह से उनका उद्धार हो, नया जन्म हो। प्रभु हमारा आंखें खोल दो प्रभु, कि अंतिम दिनों में शैतान और लोगों को बहकवाता है प्रभु, उनका दिल उन्होंने पकड़ा है और संसार का प्रेम से भरा है, संसारी वस्तुओं का प्रेम से भरा है प्रभु। हमको छुटकारा का जरूरी है प्रभु, ऐसा लोगों को छुटकारा का जरूरी है प्रभु। आप उनको ये छुटकारा दो प्रभु। शैतान ने उनका बंधन में रखा है और उनका बहकावत में रखा है, और उनको छुटकारा ही नहीं मिलते। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज, कि ऐसा सब जो लोग गलत बपतिस्मा लिया और गलत बपतिस्मा लेकर विश्वासी समझता है, उनको सब लोगों को छुटकारा दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु का नाम से, हर एक शैतान का जो बंधन है उनका जीवन में, और उनका जीवन में जो ये बहकावत है, यीशु का नाम से मैं तोड़ देता हूँ प्रभु। यीशु आपका नाम से मैं उनके लिए छुटकारा ऐलान करता हूँ प्रभु। उनको सही आज़ादी दो प्रभु, सही छुटकारा दो प्रभु, और शैतान का बंधन से उनको बाहर आने के लिए तुम मदद करो। जैसा आपने हमको बोला, निकलो, ये उनका बीच में से निकलो, जल्दी निकलो, क्यों प्रभु आप आने वाला है और अंतिम दिन नज़दीक है। बाबिलोन, ये जो महाबाबिलोन भी वो गिरने वाला है, और प्रभु यीशु का जो दुल्हन है नया यरूशलेम, वो भी नीचे आने वाला है प्रभु यीशु के साथ साथ। धन्यवाद प्रभु आपका महान योजना के लिए, और ये योजना हम गले लगाना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। हमको आपका अनुग्रह दो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।